चीन के राष्ट्रपति ने अपनी सेनाओं को तैयार रहने के लिए कहा है। इस पे पीएम मोदी की लद्दाख में चीन के सामने अड़े रहने के लिए डोकलम टीम तैयार है। भारतीय सेना ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। दिल्ली में पहली बार 24 घंटे में 792 संक्रमित केसेस सामने आए हैं। अब कुल संख्या 15,000 के पार पहुंच चुकी है और मरने वालों की संख्या 303 हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में अभी भी ट्रेनों को लेकर आरोप प्रत्यारोपण जारी है। ममता बनर्जी के मुताबिक मुंबई से 36 ट्रेनें उनकी जानकारी के बिना पश्चिम बंगाल भेजी गई। डॉक्टर आरुषि जैन की अर्जी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अगले सप्ताह तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 14 दिन का अनिवार्य आइसोलेशन खत्म करने पर जवाब मांगा है। T20 विश्व कप 2022 तक टल जाएगा। अक्टूबर में IPL कराने पर कल विचार होगा। कोरोना संकट को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल होने वाली बैठक में इस फैसले पर मुहर लग सकती है। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद जोरदार बढ़त पर बंद हुआ बाजार। कोरोना वायरस महामारी के बीच अमेरिका और चीन के मध्य तनाव बढ़ने को लेकर प्रतिभागी चिंतित है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटे तक लगातार लू चल सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ से 29 और 30 मई को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। यूपी में 2.16 लाख बेरोजगारों व प्रवासी कामगारों को उपलब्ध कराया जाएगा रोजगार, ऐसा यूपी सरकार ने जारी किया है। इसके तहत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिए राज्य में स्वरोजगार के अवसर सुसज्जित करने तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर जोर दिया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। इसके लिए एंड्रॉयड वर्जन का ऐप सोर्स कोड लोग देख सकते हैं और वे कोड को रिव्यू कर सुधार का सुझाव भी दे सकते हैं। इसमें किसी तरह की कमजोरी को खोज सकते हैं। इसमें एक खामी निकालने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसके तहत 3 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का मौका मिल रहा है। ट्रेडिंग के दौरान BSE 1051 अंक और निफ्टी 299 पॉइंट ऊपर हुआ। एक्सिस बैंक के शेयर में 10% की उछाल। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम में भारी संख्या में गाड़ियां फंस गई। दरअसल गाजियाबाद प्रशासन ने शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते एक बार फिर गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया है। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे देश के 200 बड़े और छोटे शहरों में अब मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो मार्ट ब्रांड के तहत सेवा दे रही है। जियो मार्ट देश की बड़ी ग्रॉसरी डिलीवरिंग सर्विस जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट से मुकाबला करेगी। लॉकडाउन के बीच ही अमेज़न इंडिया ने लोकल शॉप ऑन अमेज़न प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब रसोई गैस की बुकिंग आप व्हाट्सएप के जरिए भी कर सकते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने देश भर में व्हाट्सएप के जरिए रसोई गैस सिलेंडर बुक करने की सेवा शुरू कर दी है। ऑनलाइन सुपरमार्केट ब्रांड बिग बास्केट स्वतंत्रता दिवस के लिए फ्रीडम 47 नाम से सेल ऑफर कर रही है। इस ऑफर की शुरुआत 5 अगस्त से होगी। इसमें ग्राहकों को 500 से अधिक प्रोडक्ट पर 47% से अधिक का डिस्काउंट ऑफर दिया जाएगा। ये ऑफर फल, सब्जी, ऑर्गेनिक पदार्थ, ब्रांडेड स्नैक्स, ब्रेड, कॉस्मेटिक, क्लीनिंग और किचन प्रोडक्ट पर मिल रहा है। 50 से अधिक नामी कंपनियां इसके उत्पाद सेल में शामिल किए गए हैं। इस दौरान 1000 रुपये की शॉपिंग करने पर 100% का कैशबैक भी मिलेगा। यह ऑफर 26 शहरों में लागू होगा। उत्तर प्रदेश निर्यात का बड़ा हब बनेगा। मेक इन यूपी ब्रांड विकसित किए जाएंगे, साथ ही निर्यातकों को बड़ी सहूलियत दी जाएगी।
नई नीति में जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करने की तैयारी है। डीएम की अध्यक्षता में जिला निर्यात बंधु बनेगा। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार उद्यमियों को कई तरह की रियायतें भी देगी। निर्यात में 50% बढ़ोतरी करने वाले अतिरिक्त निर्यात करेंगे तो उसका 1% प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग में अपने टर्नओवर का 50% से अधिक का निर्यात करने वाली कंपनी 5 साल तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट का अतिरिक्त लाभ पाएंगी। गूगल की तरफ से बयान में यह भी कहा गया कि जो कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं उन्हें कंपनी की तरफ से अलाउंस के रूप में $1000 या इसके बराबर उनके देश की करेंसी दी जाएगी। मतलब जो लोग भारत में काम कर रहे हैं उन्हें 75,000 के करीब मिलेगा। कंपनी ने कहा कि घर से काम करने के लिए उन्हें फर्नीचर, इक्विपमेंट की ज़रूरत हुई होगी। इस पूरे साल में ज़्यादातर कर्मचारियों को घर से ही काम करना होगा। ऐसे में ज़रूरत की चीज़ों के लिए यह अलाउंस दिया जा रहा है। देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक ने 2 हफ्तों के बाद भी फिर फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज दरों में कटौती कर दी है। बैंक ने सभी अवधि की एफडी की ब्याज दरों को 0.40% तक घटाया है। एफडी की नई दरें 27 मई यानी गुरुवार से प्रभावी है। कुछ रोज पहले पस्त इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने रेपो और रिवर्स रेपो रेट 40 बीपीएस की कटौती की थी।